So good day students. Today we are discussing one of the most and important topic of physics and that is electrostatic. Okay. तो जैसे आपको पता होगा सभी टॉपिक्स में से इलेक्ट्रोस्टैटिक का कंसेप्ट थोड़ा ज्यादा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ये पूरे फिजिक्स सेक्शन का. ओके. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ओके. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं समझ लीजिएगा. Electrostatic is the branch of science which deals with the study of charge which is at rest. Okay. चार्ज जब रेस्ट पर होता है तो एट दैट टाइम जो चार्ज का स्टडी होता है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं. ओके. तो इस स्टडी में इलेक्ट्रोस्टैटिक के हम सिर्फ चार्ज को स्टडी करते हैं जो रेस्ट कंडीशन में होता है. ओके. तो चार्ज के बारे में कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कीजिएगा. अगर कोई चार्ज रेस्ट पर होता है, ओके, कोई भी, आइदर वो पॉजिटिव चार्ज हो या फिर निगेटिव चार्ज हो. ओके. इफ चार्ज इज एट रेस्ट, ओके, मतलब उसका वेलोसिटी जीरो है. ओके. वेलोसिटी या फिर स्पीड. इफ चार्ज इज एट रेस्ट देन इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली. ओके. और वही अगर ये चार्ज मोशन में आ जाता है तो ये मोशन दो तरीके का होता है. आइदर दिस मोशन इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म. ओके. मतलब एक तो ये मोशन इक्वल टाइम में, मतलब कांस्टेंट स्पीड से अगर हो रहा है या फिर कांस्टेंट स्पीड से नहीं हो रहा है, तो इसका अकॉर्डिंग हम दो टाइप्स में इसके मोशन को क्लासिफाई कर सकते हैं. इफ चार्ज इज इन मोशन एंड इफ दिस मोशन इज कांस्टेंट, ओके, देन एट दैट टाइम इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड. दोनों भी फील्ड प्रोड्यूस करेगा. ओके. और अगर चार्ज मोशन में हो और वो मोशन अगर कांस्टेंट नहीं हो, ओके, इफ मोशन ऑफ दिस चार्ज इज नॉट कांस्टेंट, ओके, then at that time this charge will produce electric field plus magnetic field plus electromagnetic waves. okay. तो ये तीनों भी बिट्स ये प्रोड्यूस करता है. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमें EMI टॉपिक में स्टडी करना है तो एट दैट टाइम मैं आपको ये पढ़ाऊंगा. ओके. और ये कंसेप्ट कुछ करंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऐसे चैप्टर में इस कंसेप्ट के साथ हम डील करते हैं. और इस चैप्टर में हम पूरा चैप्टर हमें यही कंसेप्ट के साथ रिवॉल्व करना है, दैट इज चार्ज इज एट रेस्ट. ओके. तो अगर कोई चार्ज रेस्ट पर हो तो उसके स्टडी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं. ओके. यही एक बेसिक डेफिनेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक का. ओके. तो ये चार्ज का एक मेजर कंसेप्ट है, इसे याद रखिएगा. ओके. इसके बाद हम अब जाते हैं चार्ज और चार्ज के रिलेटेड जो टर्म्स है उसके साथ हमें अब डील करना है. ओके. So first bit of this chapter is electric charge and its properties. तो आज के पूरे लेक्चर में हम ये बिट देखने वाले हैं. सो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है देखो. आप वैसे तो इलेक्ट्रिक चार्ज का परफेक्ट डेफिनेशन आपको कोई बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन उसके अकॉर्डिंग, मतलब चार्ज जब किसी बॉडी पर क्रिएट हो जाता है तो एट दैट टाइम वो जो बिहेवियर करता है, वो जो प्रॉपर्टीज हमें शो करता है, उसके अकॉर्डिंग हम चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं. और वो प्रॉपर्टीज ऐसा होता है, अगर किसी भी बॉडी को अगर हम चार्ज दे देते हैं या किसी भी बॉडी पर अगर चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है तो एट दैट टाइम वो बॉडी अपने सराउंडिंग रीजन में एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा या फिर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. जैसे मैंने अभी आपको इस कंसेप्ट में पढ़ाया था कि चार्ज अगर मोशन में हो या फिर रेस्ट में हो तो वो अलग अलग तरीके के फील्ड प्रोड्यूस करता है, आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या कभी कभी दोनों भी प्रोड्यूस करेगा. ओके. तो ये सब कंसेप्ट आ जाता है. मतलब चार्ज अगर किसी बॉडी पर प्रोड्यूस हो जाए तो वो बॉडी एक तो अपने सराउंडिंग रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा या फिर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. ओके. मतलब दोनों भी कर सकता है. तो यही चार्ज का डिफिनेशन है. ओके. चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. चार्ज एक बॉडी का ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो बॉडी एक तो अपने सराउंडिंग स्पेस में एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा या फिर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. ओके. तो यही चार्ज का एक बेसिक डेफिनेशन है जो हम डिफाइन कर सकते हैं. ओके. तो इसके बाद आपको पता होगा चार्ज को हम दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. तो पॉजिटिव चार्ज कब प्रोड्यूस होता है किसी भी बॉडी पर? व्हेन एनी न्यूट्रल बॉडी डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन, it acquires positive charge. Okay. And whenever
न्यूट्रल बॉडी गेन्स द इलेक्ट्रॉन इट एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। ओके, कोई भी न्यूट्रल बॉडी जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, और कोई भी न्यूट्रल बॉडी अगर न्यूट्रल बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, और कोई भी बॉडी अगर एक्सेस इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन। तो इसी वजह से हम चार्ज को क्लासिफाई कर सकते हैं दो टाइप्स में, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ओके, तो यही एक चार्ज का टाइप्स है। ओके, अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है तो इसका मतलब क्या होता है कि उसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। ओके, तो दैट्स व्हाई उस बॉडी को हम न्यूट्रल बॉडी कहते हैं। ओके, सो हियर इसके बाद हमें अब कुछ देखना है, चार्ज जो मेजर करते हैं हम उसका यूनिट क्या होता है। ओके, सो द यूनिट विच इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। ओके, सो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। ओके, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं। इसका सीजीएस यूनिट भी होता है। ओके, और इस सीजीएस यूनिट को इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऐसा भी कहा जाता है, ईएसयू। ओके, सो चार्ज का सीजीएस यूनिट है और इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहते हैं, दैट इज 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलम। ये उसका कन्वर्जन रहेगा। ओके, मतलब इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट स्टैट कूलम है। ओके, और उसका कन्वर्जन रहेगा 1 कूलम का स्टैट कूलम में, दैट इज 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। ओके, सो दिस इज द सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। और भी एक यूनिट है चार्ज का जिसका नाम है एब्सोल्यूट कूलम। ओके, इसे इस वे से भी हम डिनोट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर 1 एब्सोल्यूट कूलम इज इक्वल टू 10 कूलम्स। ओके, तो इस वाइज एक कन्वर्जन रहेगा एब्सोल्यूट कूलम का। और एक लास्ट यूनिट है चार्ज का, दैट इज 1 फैराडे। ओके, सो 1 फैराडे इज ऑलवेज इक्वल टू 96500 कूलम। ओके, तो ये रहेगा इसका कन्वर्जन। तो चार्ज कभी भी आपको न्यूमेरिकल में आएगा तो इतने यूनिट्स में दिया जाएगा, और ये सब यूनिट्स को याद रखिएगा। ओके, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त इसका यूज होने वाला है। ओके, ओके, सो हियर चार्ज का अगर हम डायमेंशन निकालते हैं तो क्या होगा, चार्ज इज आपको पता होगा चार्ज का जो बेसिक फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा होता है, Q इज इक्वल टू IT। ओके, और इसी के अकॉर्डिंग हम इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं A1 T1। ओके, सो दिस इज द डायमेंशन फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज। और इलेक्ट्रिक चार्ज आपको पता होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज हम मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जो डिवाइस यूज करते हैं, उसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्कोप। ओके, सो इलेक्ट्रोस्कोप इज द इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी कैन एबल टू मेजर द इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, तो इसका नाम भी याद रखिएगा। इसके बाद हमें अब देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, चार्ज के नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज है जो एक एक करके हमें यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर मैंने आपको चार्ज तो डिफाइन कर दिया, अब इस चार्ज के प्रॉपर्टीज को हमें 1 बाय 1 देखना है। ओके, सो हियर फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी रहेगा, मतलब इसे कोई भी डायरेक्शन नहीं रहेगा। ओके, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, इसके बाद नेक्स्ट याद रखिएगा, चार्ज इज अ ट्रांसफरेबल। ओके, चार्ज हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, एक बॉडी से दूसरे बॉडी, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी रहेगा चार्ज का। ओके, आफ्टर दैट हियर मतलब बहुत सारे प्रॉपर्टीज है चार्ज के, 1 बाय 1 देखते हैं हम। चार्ज एडिटिव नेचर का होता है, मतलब चार्ज हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ऐड कर सकते हैं। एज चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटीज को हम नंबर ऑफ टाइम्स ऐड कर सकते हैं। तो चार्ज का जो नेचर होता है वो एडिटिव नेचर होता है। ओके, मतलब चार्ज कैन बी एडेड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी रहेगा चार्ज का जो इंपॉर्टेंट है, इट इज अ इनवेरिएंट। ओके, इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है, देखो आप हमारे फिजिक्स में बहुत सारे क्वांटिटीज आते हैं जो वक्त और टाइम के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। ओके, तो उनको वेरिएंट क्वांटिटीज कहा जाता है। ओके, मतलब जो क्वांटिटी अगर हम कहते हैं कि स्पीड चेंज होने से, स्पीड बढ़ने से
अगर कोई क्वांटिटी में चेंज आ जाता है, इधर वो क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, तो उस क्वांटिटी को वेरिएंट क्वांटिटीज कहा जाता है। जैसे इसका एग्जांपल है मास। ओके, तो मास का फॉर्मूला होता है विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम स्पीड में लाते हैं तो उसका मास चेंज हो जाता है। ओके, तो मास इज अ वेरिएंट क्वांटिटी। लेकिन आप किसी भी बॉडी पर अगर चार्ज हो और उसे कितना भी मोशन में क्यों ना लाओ, ओके, उसका जो चार्ज है वो एज इट इज रहेगा। ओके, मोशन में आने से पहले और रेस्ट में होने के बाद भी। सो दैट्स व्हाई चार्ज इज इनवेरिएंट। ओके, मतलब देखो आप मास का क्या रिलेशन है। मास आफ्टर द वेलोसिटी v इज गिवन बाय m नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। ओके, v इज द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन, मतलब उस ऑब्जेक्ट का एक वेलोसिटी रहेगा, c मतलब वेलोसिटी अप्लाइड इन एयर। तो इस फॉर्मूले से हम मास आफ्टर द वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। ओके, तो इस वाइज हम कैलकुलेशन करते हैं। दैट्स व्हाई मास इज अ वेरिएंट क्वांटिटी। ओके, बट चार्ज इज अ इनवेरिएंट क्वांटिटी। ओके, मतलब वो चेंज नहीं होगा कितना भी स्पीड में लाने के बाद। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज का। ओके, नेक्स्ट बिट रहेगा, आप देखिएगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज charge can be conserved, मतलब देखो चार्ज on body neither be created nor be destroyed, it can be converted into one form to another form। okay, मतलब चार्ज हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हम इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, तो ये रहेगा फिफ्थ प्रॉपर्टी। इसके बाद नेक्स्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, सिक्स क्वांटिटी। देखो आप कोई भी बॉडी पर जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होता है उसे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहा जाता है। ओके, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज ऑन द बॉडी इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ओके, कोई भी बॉडी पर मतलब सबसे छोटा जो चार्ज होगा उसे हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहते हैं, और इस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, मतलब कोई भी एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा उसे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहा जाता है। इतना ही चार्ज प्रोटॉन पर होता है और इतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है। दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज ऑन एनी बॉडी। ओके, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड इट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ओके, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है। लेकिन अभी जो एडवांस फिजिक्स आ गया है उसमें ऐसा भी मतलब एक्सपेरिमेंट किया गया है और मतलब ऐसा डिस्कवर किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से भी कम चार्ज एग्जिस्ट करता है। ओके, और वो होता है, उसका वैल्यू कुछ ऐसा होता है +2e/3 एंड -e/3। ओके, तो इस चार्ज को कहा जाता है क्वार्क्स। ओके, इसे हम क्वार्क्स कहते हैं। ओके, तो देयर आर 6 क्वार्क्स अप टिल नाउ एग्जिस्ट। ओके, अभी तक 6 क्वार्क्स का हम इन्वेंशन कर चुके हैं जिनका वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से भी कम होता है। ये हमारे न्यूट्रॉन कह सकते हैं कि हम हमारे जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर ये सिचुएट करने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल्स हम कह सकते हैं। ओके, इसे हम क्वार्क्स कहते हैं। लेकिन इस क्वार्क्स का फ्री एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है हमारे नेचर में, लाइक दैट ये क्वार्क फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये कंबाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, और इनका प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस ना होने के कारण हम अभी तक सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज किसी भी बॉडी पर उसे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से इंडिकेट करते हैं, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, और ये जो चार्ज मिल गए हैं इनको, ये जो क्वार्क्स है इनको दो नाम दिए जाते हैं। +2e/3 रहने वाले चार्ज को अप क्वार्क कहा जाता है। ओके, और -e/3 चार्ज रहने वाले बॉडी को कहा जाता है डाउन क्वार्क। ओके, तो इनके कॉम्बिनेशन से ही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बनता है। ओके, देखो आप मतलब प्रोटॉन के अंदर का ये रहने वाला पार्ट है। ओके, जिसे हम क्वार्क्स कहते हैं। तो देखिएगा आप दो अप क्वार्क, ओके, जिसे अप क्वार्क को म्यू से डिनोट किया जाता है और डाउन क्वार्क को डी से डिनोट किया जाता है। तो दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क मिलाकर प्रोटॉन बनता है। कैसे बनता है देखो, अब दो अप क्वार्क अगर हम ऐड करते हैं तो क्या होगा, 2e/3 2e/3, मतलब दो अप क्वार्क है इस कारण 2e/3 + 2e/3 दैट इज 4e/3 हो जाएगा। ओके, और उसमें अगर एक डाउन क्वार्क ऐड करते हैं तो -e/3, तो वो हो जाएगा 3e/3। तो 3 कैंसिल हो जाएगा और +6 चार्ज रिमेनिंग रह जाएगा। ओके, इस कारण ये चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में। ओके, हाउ मेनी क्वार्क्स विल फॉर्म
चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो उसका आंसर रहेगा 2 अप क्वार्क एंड 1 डाउन क्वार्क। ओके, लाइक दैट आपको न्यूट्रॉन का चार्ज भी बनाया जा सकता है इन क्वार्क की कॉम्बिनेशन से, और वो रहेगा 2 डाउन क्वार्क और 1 अप क्वार्क अगर हम लेते हैं तो इनका कॉम्बिनेशन हमें चार्ज ऑन न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन को फॉर्म कर देता है। ये कॉम्बिनेशन कैसे करेगा देखो आप, 2 डाउन क्वार्क मतलब -2e/3 ओके, और 1 अप क्वार्क मतलब +2e/3, तो इनका एडिशन किया तो ये न्यूट्रल बन जाएगा, अनचार्ज बॉडी बन जाएगा। ओके, दैट्स व्हाई ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन का कंसेप्ट रहेगा। ओके, सो इसे क्वार्क का कंसेप्ट कहा जाता है, बहुत कम बुक में आपको मिलेगा, अच्छे से इसे समझ लीजिएगा। ओके, तो दिस इज द कंसेप्ट रिलेटेड टू द क्वार्क। ओके, क्वार्क इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज ऑन मतलब जो एग्जिस्ट कंबाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ऐसा स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज होता है। ओके, जिसे हम क्वार्क्स कहते हैं। देयर आर 6 क्वार्क्स अप टिल नाउ एग्जिस्ट। ओके, बट अप टू विच 2 क्वार्क्स आर वेरी फैमिलियर एंड दैट इज अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। ऑन अप क्वार्क देयर चार्ज इज +2e/3 और डाउन क्वार्क पर चार्ज होता है -e/3। ओके, तो ये कंसेप्ट अच्छे से याद रखिएगा। ओके, सो सियर इसके बाद हमें अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब क्या होता है देखो, अब चार्ज ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ओके, कोई भी बॉडी पर जो चार्ज होता है ना, टोटल चार्ज, ये इंटीग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब ई से हम डिनोट करते हैं उसे। ओके, सो इस क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी को हम एक फॉर्मूले से डिफाइन कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू NE। ओके, Q इज द टोटल चार्ज ऑन द बॉडी, N इज द नंबर ऑफ चार्जेस। ओके, नंबर ऑफ मतलब ये एक इंटीजर रहेगा। ओके, और ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज रहेगा। ओके, मतलब किसी भी बॉडी पर जो स्मॉलेस्ट चार्ज है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, तो किसी भी बॉडी पर जो चार्ज जनरेट होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के। इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, तो इसके ऊपर कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं आपको। ओके, कैसे होते हैं वो क्वेश्चन अब देखिएगा। तो सियर जैसे आपको पता होगा एक इलेक्ट्रॉन पर इतना छोटा चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो समझ लो अगर हम मुझे 1 कूलम चार्ज फॉर्म करना हो तो कितने इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करना पड़ेगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स को गैदर करना पड़ेगा, तो इसका आंसर कैसे रहेगा आप देखिएगा। ओके, सियर सो आई वांट टू मेक 1 कूलम चार्ज फ्रॉम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स को कंबाइन करना पड़ेगा, तो इसका आंसर क्या रहेगा देखिएगा। तो मुझे कितना चार्ज फॉर्म करना है 1 कूलम। ओके, सो दिस इज द टोटल चार्ज। ओके, और कितने इलेक्ट्रॉन्स लगने वाले मतलब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वी हैव टू फाइंड, सो दैट्स व्हाई इस कैलकुलेशन हमें En फाइंड आउट करना है, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वैल्यू तो आपको पता होता है। ओके, सो यहाँ पर हम यही फॉर्मूला यूज करने वाले, Q इज इक्वल टू NE। तो टोटल चार्ज कितना फॉर्म करना है हमें 1 कूलम, तो N का वैल्यू निकालना है हमें। ओके, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज रहेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ओके, तो अगर हम N का वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगा 1 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹। ओके, तो अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो फाइनल आंसर मिल जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो सियर तो अगर हम इतने इलेक्ट्रॉन्स 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स इनको अगर हम इकट्ठा करते हैं, इनको अगर हम कलेक्ट करते हैं तो 1 कूलम चार्ज बन जाता है। मतलब 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ी क्वांटिटी होता है। ओके, और इसे बनाने के लिए हमें इतने इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट कर एक इकट्ठा करना पड़ता है, तब जाकर 1 कूलम चार्ज बन जाता है। ओके, तो ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं। ओके, इसके बाद और एक दो क्वेश्चंस लेते हैं, मतलब ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आपको कहा जाता है कि सपोज हमें 10⁻³ कूलम चार्ज एक मेटल प्लेट पर फॉर्म करना है। ओके, तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा। ओके, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड टू फॉर्म द 10⁻³ कूलम ऑफ चार्ज ऑन मेटल प्लेट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, मतलब कितना चार्ज मेटल से, कितने इलेक्ट्रॉन्स मेटल से रिमूव करना पड़ेगा आफ्टर दैट द चार्ज ऑन दैट मेटल प्लेट इज 10⁻³ कूलम। ओके, तो उस मेटल प्लेट पर कितना चार्ज रिजल्टेंट हमें क्रिएट करना है 10⁻3। सो इन दिस कंडीशन वी हैव टू टेक वैल्यू ऑफ Q एज 10⁻3 कूलम। ओके, और कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना है, कितने मतलब हाउ मेनी, और हमें इस कंडीशन में भी N का वैल्यू निकालना है। ओके, सो N वी हैव टू फाइंड, तो इस कंडीशन में भी वही फॉर्मूला यूज कीजिएगा, Q इज इक्वल टू NE। ओके,
तो n इज इक्वल टू क्या आएगा, q बाय e। तो q का वैल्यू क्या रहेगा 10⁻³ और e का वैल्यू रहेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। -19 ऊपर जाएगा और हो जाएगा 10⁻22 डिवाइडेड बाय 1.6। तो इसे क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻21 ओके डिवाइडेड बाय 1.6। तो 10 को अगर हम 1.6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर फिर से 6.25 आ जाएगा। तो इस कारण फाइनल आंसर आएगा 6.25 इंटू 10⁻21 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये रहेगा फाइनल आंसर। ओके, अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं, मुझे जल्दी से सॉल्व करके बताइएगा इसका आंसर क्या रहेगा। ओके, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन टू द मेटल प्लेट, हाउ मेनी electrons are given to the metal plate to form charge on that metal plate 2 into 10⁻⁻9 coulomb. Okay, to form charge on that metal plate 2 into 10⁻⁻9 coulomb. Okay, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे, क्योंकि अब ये निगेटिव चार्ज है। ओके, हम कह सकते हैं कि -2 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। ओके, तो इतना चार्ज हम डेवलप करना चाहते हैं किस पर, एक मेटल प्लेट पर। तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे। ओके, मैं इलेक्ट्रॉन्स दे रहा हूं, इस कारण वहां पर निगेटिव चार्ज डेवलप होगा उस मेटल प्लेट पर। दैट्स व्हाई -2 इंटू 10⁻⁹ कूलम इतना चार्ज मुझे मेटल प्लेट पर डेवलप करना है। ओके, तो बताइएगा कितने इलेक्ट्रॉन्स मुझे देने पड़ेंगे उस मेटल प्लेट को। फाइंड आउट दिस आंसर। तो ऐसे जनरल क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं रिलेटेड टू द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड टेल मी। मूव फास्ट, जल्दी सॉल्व कीजिएगा। जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको ये बीट अच्छे से क्लियर नहीं होगा। ओके, तो यहां पर देखो आप निगेटिव चार्ज हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं। ओके, मेटल प्लेट पर, तो डेफिनेटली हमें इलेक्ट्रॉन्स एक्सेसिवली देने पड़ेंगे उस मेटल प्लेट को। ओके, तब जाकर निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होने वाला है। और कितना प्रोड्यूस करना है, -2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ओके, सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वी हैव टू गिव टू दैट मेटल प्लेट, सो इट प्रोड्यूस द चार्ज -2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ओके, तो बताइएगा आंसर इसका, फाइंड आउट। तो जल्दी से फाइंड आउट कीजिएगा। ओके, सो फर्स्ट आंसर मिला है मुझे 1.25 इंटू 10⁻10। ओके, और दूसरा भी आंसर वही है 1.25 इंटू 10⁻1, मतलब ये 10⁻10। ठीक है, तो थोड़ा चेंज है दो आंसर्स में। ओके, तो सीयर, मैं इसे सॉल्व करके दिखाता हूं। सीयर, सो कितना चार्ज हमें प्रोड्यूस करना है, -2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ओके, तो ये हमारा क्यू रहेगा। यहाँ पर भी एन हमें फाइंड आउट करना है, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वैल्यू तो हमें लर्न होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, सो सीयर Q इज इक्वल टू NE, N इज इक्वल टू Q बाय E। ओके, Q का वैल्यू रहेगा -2 इंटू 10⁻⁹ ओके, और डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻, कितना आएगा -19। ओके, ये -19 ऊपर जाके प्लस होगा। ओके, तो -19 + 9, तो कितना बन जाएगा इसका आंसर 10⁻10। ओके, +10 बन जाएगा। ओके, और -2 बाय 1.6, तो ये रहेगा ओके फ्रैक्शन। तो अब इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, देखो ऊपर 10 से नीचे 10 से मल्टीप्लाई करो। ओके, मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एज वेल एज द डिनोमिनेटर बाय 10, देन वी गेट, तो क्या मिलने वाला है फिर हम देखिएगा। तो आंसर आएगा देखो Q इज इक्वल टू -20 बाय 16 ओके इंटू 10⁻10। ओके, तो आप देखिएगा 16 मतलब ये 8 जा हो जाएगा, ये 10 जा। ओके, तो 10 बाय 8 मतलब 8 1 जा 8, 1.25 इंटू 10⁻10 कूलम। ओके, सॉरी, तो ये n का वैल्यू है। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स हमें देने पड़ेंगे। ओके, सो अगर हम इतने इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं उस मेटल प्लेट को, तो जाकर -2 इंटू 10⁻⁹ इतना चार्ज उस मेटल प्लेट पर बन जाएगा। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो क्या आपको समझ में आ रहा है ये पूरा बीट जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है। ओके, अब इसके बाद देखो आपको ऐसा भी पूछा जाता है कि कौन सा चार्ज पॉसिबल है और कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है। ओके, यही प्रॉपर्टी यूज करके आपको बताना है इसका आंसर। ओके, तो याद रखिएगा, अगर
इस n का वैल्यू इंटीजर आएगा तो एट द टाइम ओनली चार्ज पॉसिबल होगा। अगर इसका वैल्यू फ्रैक्शन आता है, इंटीजर मतलब 1 2 3 4 -1 -2 -3, इट कैन टेक एनी वैल्यूज, बट इंटीजर वैल्यूज उसने लेना चाहिए। वो अगर फ्रैक्शन वैल्यू लेता है 1.2 1.6 तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके, फ्रैक्शन ऑफ चार्ज इज नॉट पॉसिबल, ओके, बट इंटीग्रल चार्ज इज पॉसिबल। ओके, तो उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। अभी मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे बताओ कि ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं है। ओके, फर्स्ट इज 1.74, ओके, कूलम। दूसरा दिया है 1.56 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तीसरा दिया है, थर्ड बिट द गिवन 0.23 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ओके, फोर्थ द गिवन 4/3 कूलम। फिफ्थ द गिवन 2.5 कूलम, 2.5 EA। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा सिक्स द गिवन 9.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। ओके, तो ऐसे कुछ चार्जेस के वैल्यूज दिए, अब कौन सा चार्ज का वैल्यू पॉसिबल है और कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। ओके, सो हियर अब ये चार्ज का अगर वैल्यू पॉसिबल है तो डेफिनेटली n का वैल्यू इंटीजर आना चाहिए। चेक करो, n इज इक्वल टू क्या रहेगा, Q/E। ओके, तो 1.74 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, तो डेफिनेटली ये -19 ऊपर चला जाएगा और इसका फ्रैक्शन कुछ ना कुछ आंसर देगा आपको प्लस पावर में, तो ये चार्ज डेफिनेटली पॉसिबल है। ओके, 1.56 इंटू 10⁻⁹, तो यहाँ पर भी n इज इक्वल टू Q/E करके देखिएगा, इसका वैल्यू डेफिनेटली इंटीजर आएगा। ओके, -19 ऊपर जाएगा, +19 बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर भी देखिएगा 1.56 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, तो ये -19 ऊपर जाएगा, 10⁻+10 बन जाएगा, 1.56 डिवाइडेड बाय 1.6, तो इसका आंसर भी अनदर एक इंटीजर आ जाएगा। ओके, तो फाइनल आंसर आएगा इसका, ये भी पॉसिबल है चार्ज। ओके, अब ये देखिएगा 0.23 इंटू 10⁻⁻7, तो ये भी चार्ज पॉसिबल है। ओके, आप करके देखिएगा, सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको फाइंड आउट करना है। ओके, और ये भी चार्ज पॉसिबल है। अब ये देखिएगा, ओके, 4/3 कूलम। ओके, तो ये चार्ज हमें दिया है, अब इसका अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं 4/3 कूलम, ये चार्ज है हमारा Q। ओके, और इसे अगर हम E से डिवाइड करते हैं तो देखते हैं हम ये इंटीजर आता है या नहीं आता है। तो 4/3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, तो देखिएगा ये कूलम में आपको वैल्यू दिया है यहाँ पर। ओके, तो ये -19 ऊपर जाके +19 बन जाएगा। ओके, और 1.6 इंटू 3, ओके, तो ये 4.8 बन जाएगा। ओके, तो 4.8 4 डिवाइडेड बाय 4.8 रहेगा। ओके, तो एट दैट टाइम इसका आंसर देखिएगा फिर क्या आएगा, 4 मतलब 2 और डिवाइडेड बाय 2.4, तो ऊपर अगर हम फिर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 डिवाइडेड बाय 1.2। ओके, तो इसका आंसर 10/12 मतलब ये कितना रहेगा, 0.96, तो ये भी चार्ज पॉसिबल हो जाएगा। ओके, तो सीयर तो ये भी चार्ज पॉसिबल है। अब नेक्स्ट चार्ज देखिएगा 2.5 E है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑलरेडी इस चार्ज में दिया है। ओके, तो क्या रहेगा फिर देखिएगा, n इज इक्वल टू Q/E। ओके, तो यहाँ पर E का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये चार्ज इन टर्म्स ऑफ E दिया है। सो 2.5 इंटू E डिवाइडेड बाय E, तो E गेट कैंसल। ओके, तो फाइनली आंसर आएगा इसका 2.5। ओके, तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। ओके, क्यों नहीं है, क्योंकि अब n का वैल्यू 2.5 मिला है। ओके, लेकिन n का वैल्यू कभी भी इंटीजर नहीं चाहिए। ओके, तो इससे हमें क्या समझ में आता है, दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ओके, बट दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ कूलम चार्ज। ओके, तो ये चार्ज पॉसिबल हो सकता है लेकिन ये चार्ज कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। ओके, तो इससे हम क्या कॉमन स्टेटमेंट बना सकते हैं, फ्रैक्शन ऑफ this is the fraction of coulomb charge can be possible but fraction of electronic charge is not possible. Okay, so this is the conclusion of this statement. Okay, मतलब इस ये जो बीट पढ़ा है मैंने आपको, इसका हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कॉमन, फ्रैक्शन ऑफ कूलम चार्ज कैन बी पॉसिबल बट फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कैन नॉट बी पॉसिबल। ओके, तो इसे हमेशा याद रखिएगा, लिख लीजिएगा अच्छे से। ओके, तो ये फ्रैक्शन है कूलम चार्ज का जो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज नॉट पॉसिबल। ओके, और ये लास्ट वाला देखिएगा 9.6 इंटू 10⁻⁻19 है,
इसे 1.6 से डिवाइड करेंगे तो 6 इंटू 10⁻+1 आएगा। ओके, मतलब 60 आएगा आंसर। तो डेफिनेटली ये चार्ज भी पॉसिबल है। ओके, तो ये भी पॉसिबल रहेगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्वांटाइजेशन और जितने भी प्रॉपर्टीज है चार्ज के वो सब यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। ओके, इतने ही प्रॉपर्टीज है चार्ज के। अब इसके बाद नेक्स्ट बिट हमें देखना है